जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। मैंने अपने पिछले वीडियो में यह साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार ने ही, जो हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चल रही है, ने अपने राज्य में अवैध रूप से रह रहे 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के विभिन्न राज्यों में एक साजिश के तहत घुसाया है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए को एक बृहत एजेंडा के तहत मुद्दा बना के रखे हुए हैं, क्योंकि उस मुद्दा से इन्हें देश के विभिन्न भागों में मुसलमानों के खिलाफ आक्रोश भड़काना है। इसीलिए हर जगह पर ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात उठाते हैं, मुद्दा बनाते हैं। यदि एनआरसी से पकड़े गए 3 लाख अवैध बांग्लादेशियों को हेमंता बिस्वा शर्मा असम में ही डिटेन कर लेते तो पूरे देश में इनके भागने या भगाए जाने की संभावना ही खत्म हो जाती। तो फिर देश के विभिन्न भागों से यह खबर नहीं आती कि हिमाचल में, तो महाराष्ट्र में, तो झारखंड में बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी नाकामी का ठीकरा को इस समय तो झारखंड सरकार में फोड़ रहे हैं। सोच कर देखिए कि क्या असम में हुए एनआरसी में पकड़े गए 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे भाग गए। डबल इंजन की सरकार के होते हुए पकड़े हुए घुसपैठियों को बांध कर रख नहीं सकती और गैर भाजपा शासित राज्यों को ब्लेम लगाने में उतावली नजर आती है, मानो उसे पता है कि उनके यहाँ से किन किन राज्यों में घुसपैठिए भाग गए हैं या भगा दिए गए हैं। जबकि भाजपा की नीति स्पष्ट कहती है कि चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकालना है। यही बात अमित शाह ने कही थी, तो क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने अमित शाह की बात को गंभीरता से लिया और अपने राज्य में अवैध रूप से पाए गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर अपने राज्य से निकाल दिया और दूसरे राज्यों में भगा दिया। अब यह डेटा सार्वजनिक हो चुका है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की नाकामी से अवैध बांग्लादेशी देश के विभिन्न राज्यों में पहुंच गए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट सार्वजनिक है, सब कोई उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हाथ धोकर संताल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात पर अड़ी हुई है। संताल में बांग्लादेश के घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी में बदलाव की बात भी गलत साबित हुई है। वास्तव में घुसपैठिए की परिभाषा आदिवासियों के लिए तो हर वो गैर आदिवासी घुसपैठिए है जिसका नाम 1932 खातियान में दर्ज नहीं है। एक बात हम लोग कहावत के रूप में जानते हैं कि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। समय आने पर निश्चित खत्म हो जाता है और अनिश्चित तो कभी आपका था ही नहीं। वही स्थिति झारखंड के संताल परगना में भी होने वाली है। ये लोग झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा, इस पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब चुनाव जीत जाएंगे तो जो जवाब इस समय हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार हाईकोर्ट में दे रही है, वही जवाब इनका भी होगा कि संताल परगना में कोई अवैध घुसपैठिए नहीं है, क्योंकि यह जवाब तो बीएसएफ ने पहले ही दे दिया है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। जो भी घुसपैठिए हैं वे सभी बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए राज्यों में हैं। वे राज्य यदि घुसपैठियों को डिटेन नहीं कर पाए हैं तो यह उस राज्य की गलती है। भारत में बांग्लादेश से आए हुए काफ़ी लोग भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान शरणार्थी के रूप में आए थे। बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग तो कर दिया गया, लेकिन कई सारे शरणार्थी भारत में ही रह गए। यही आज के समय में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए के रूप में चिन्हित किए जा रहे हैं। या तो समय रहते भारत सरकार उन लोगों को नागरिकता दे देती, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। हालिया दिनों में एनआरसी लागू हुआ, लेकिन राजनीति के कारण एनआरसी भी अपनी साख खो बैठा। इस समय एनआरसी सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमानों को अवैध घोषित करने का एक स्कीम मात्र रह गया है, क्योंकि 19 लाख लोग एनआरसी से असम में बाहर हुए थे। यह आंकड़ा भाजपा के लिए भी अप्रत्याशित था, क्योंकि उसमें अधिकतर लोग हिंदू थे, जिस कारण से वे वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन और फैमिली ट्री का बहाने से हिंदुओं को एनआरसी के अंदर लाया गया। जब कोई कानून धर्म विशेष के लिए लागू किया जाता है तो उस कानून का असर वही होने वाला था जिसका अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं कि 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए असम से भागकर देश के दूसरे राज्यों में छिप गए। जब झारखंड में चुन चुनकर अवैध बांग्लादेशी को निकालने की बात भाजपा करती है, तो अपने शासित राज्य असम में पहचाने गए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे छोड़ दी। यह एक गंभीर साजिश है देश के माहौल को बिगाड़ने का, जिसमें देश की सत्ता में काबिज पार्टी ही खुद यह काम कर रही है। भाजपा के पास देश की सत्ता है
तो सीमांत राज्यों में भी उनकी सरकारें हैं। देश की सीमा में केंद्रीय एजेंसियां गश्त करती है। यदि किसी कारण से अवैध घुसपैठ होता है तो यह साबित होता है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। दूसरी बात, जब राज्य में अवैध घुसपैठिए घुस जाते हैं तब राज्य के पास समुचित फंड की व्यवस्था होनी चाहिए वैसे अवैध घुसपैठियों की पड़ताल करने के लिए। जैसे असम में एनआरसी के लिए 1600 करोड़ रुपए खर्च किए गए। झारखंड में ऐसी पड़ताल करने के लिए कोई फंड की व्यवस्था नहीं है और न ही नरेंद्र मोदी की सरकार हेमंत सोरेन सरकार को कोई फंड इसमें दे रही है। झारखंड का अपना हक का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया तक तो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। झारखंड का अपना पैसा भी जब केंद्र सरकार नहीं दे सकती तब फिर अवैध घुसपैठियों की पड़ताल करने का दबाव सिर्फ राजनीतिक एजेंडा के तहत कर रही है। यह मुद्दा भी वैसा ही है जैसे कि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागने वाली बात। जब असम में 3 लाख अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के होते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा पकड़ नहीं पाए, आप क्या सोचते हैं झारखंड में ये लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे? मतलब रिजल्ट पहले से पता है कि कुछ नहीं होगा और ना ही कुछ मिलेगा। सिर्फ आदिवासी हक अधिकारों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा आपके बीच में परोसा जा रहा है। वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करके आदिवासियों के हक और अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। कहीं आपका ध्यान उधर ना जाए इसीलिए ऐसे मुद्दे आपके बीच में उछाले जा रहे हैं। समता जजमेंट लागू करने की मजबूरी ना हो इसीलिए ऐसे मुद्दे आपके बीच उछाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह चोर रास्ते से पूंजीपति लोगों को कोयला और दूसरे खनिजों की लीज और पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा रही है, उस तरफ आपका ध्यान ना जाए इसलिए ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है वही शासन ये लोग झारखंड में भी देंगे यदि उन्हें यहाँ मौका मिला तो। इस सप्ताह आप देखेंगे कि केंद्रीय स्तर पर आ रहे सभी भाजपा के नेता घुसपैठी वाला मुद्दा तो उठा ही रहे हैं, झारखंड के स्थानीय नेता भी इस मुद्दे के पीछे पड़ गए हैं। आप देख सकते हैं आशा लकड़ा जी अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य हैं। उनका काम आदिवासी हक और अधिकारों को जो संविधान और कानूनी अधिकार होते हैं उनकी गारंटी देना है। लेकिन ये महाशया संताल परगना के घुसपैठिए को समस्या मानकर हिंदू और आदिवासियों को खतरे में बता रही है। इनका काम हिंदुओं के न्याय की लड़ाई लड़ना नहीं है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हितों पर बात करनी थी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। इनके बयान को देखिए, क्या कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ विकराल रूप ले चुका है। अरे आप अपने असम के मुख्यमंत्री को ही बोल देती कि आप अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ कर रखिए। झारखंड की सीमा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती नहीं है, वैसे भी यहाँ कैसे घुसपैठ हो रही है? जहाँ घुसपैठ हो ही नहीं रही है वहाँ ये लोग उसे मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग की गरिमा को इन लोगों ने तार तार करके रखा हुआ है। ये वही चंपई सोरेन हैं जो झामुमो में थे तो केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ते थे कि घुसपैठिए यदि आ रहे हैं तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। लेकिन आज ये पलट गए हैं। पहले इनके लिए घुसपैठिए कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन जैसे ही भाजपा में चले गए इनके लिए भी घुसपैठी वाला मामला ही एकमात्र मुद्दा रह गया है। इसके संबंध में इनके 2 तरफा बयानों को मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया है, आप देख सकते हैं, फिर इनको भी देख लीजिए। लोबिन हेम्ब्रम जी भाजपा में आते ही इनकी भी संताल परगना में आदिवासी जनसंख्या के घटने के लिए अवैध घुसपैठी ही जिम्मेदार नजर आने लगे हैं। 50 लाख की संख्या में जो गैर आदिवासी संथाल परगना में कब्जा कर लिए हैं ज़मीनों को, उसकी कोई रिपोर्ट ये लोग नहीं उठाते हैं। ये सभी सरना सनातन भाई भाई के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लग गए हैं। इनके लिए अब आदिवासियों के हक और अधिकार की बात गौण हो गई है, इसलिए ये सभी मिलकर आदिवासियों को गैर जरूरी मुद्दों पर भड़का रहे हैं। आदिवासियों को भी इसके पीछे की सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब तक हम लोग चेतेंगे तब तक ये लोग सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, और जब सत्ता पर काबिज होंगे तो जो बची कुची ज़मीन है वो भी पूंजीपतियों को देने के लिए CNT एक्ट और SPT एक्ट में संशोधन करने के ये लोग प्रयास करेंगे। भाजपा के पास चोर दरवाजे से ज़मीन हथियाने की काफ़ी तरीके हैं, इसीलिए आदिवासियों को अभी ज़रूरत से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। विभिन्न पहलुओं को अब हमें सिर्फ राजनीतिक नेताओं के लिए नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि उनके बकवासों से आदिवासी समाज प्रभावित हो रहा है। इसीलिए आदिवासी समाज को अपने गांव स्तर पर इन सभी मुद्दों पर चर्चा करना असंभावी हो गया है। ग्राम स्तर पर और समाज के स्तर पर जो भी मुद्दे राजनीतिक पार्टियां आपके बीच में फ्लोर कर रही है उस पर चर्चा कीजिए।
जो सही है उसके आलोक में निर्णय कीजिए और एकजुट होकर आगे बढ़िए। समाज रहेगा तो सामाजिक व्यवस्था भी रहेगी, जल जंगल और ज़मीन भी रहेगा और आदिवासी जीवन भी बचेगा। जितना बार ये लोग ऐसे मुद्दों को हमारे आपके सामने लाएंगे, उतनी ही बार आप मेरे चैनल में उपलब्ध वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि तथ्य जो सच है वह कल भी सच था, आज भी सच है और कल भी सच रहेगा। झूठ की तो कोई सर पैर नहीं होता, तो कल भी झूठ था, आज भी है और कल भी रहेगा। आदिवासी जीवन हमेशा प्राकृतिक रूप से सच का साथ देता रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन विषयों को अपने गांव समाज में चर्चा जरूर करेंगे। उसी में आदिवासी समाज की भलाई है। आप मेरे भरोसे पूरी तरह मत रहिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, समय की बाध्यता है, गलतियाँ भी हो सकती है, लेकिन जब सामाजिक तौर पर गाँव समाज में चर्चा करेंगे आप, वहाँ पर गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होगी। इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी अपने गांव स्तर पर एकजुट होंगे और अपने आदिवासी समाज को संगठित करेंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। सबों को धन्यवाद। जोहार।